जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंस के अंदर पी टू पी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कीम हो रहे हैं। लेकिन स्कीम उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो डील करते हुए उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जैसे उनमें से फर्स्ट है कि उसकी जो प्रोफाइल है वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए और उसके रिव्यूज़ आपने लाजमी रीड करने होते हैं। लेकिन देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा नए लोग आते हैं, उनको समझ नहीं आती कि फाइनेंस के ऊपर हमने कैसे डॉलर बाई करने हैं या सेल करने हैं। आज मैं आपको समझ लें कि 100% सेफ तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह कभी भी जब बाइनेंस के आपने डॉलर लेने हो या सेल करने हो या कुछ भी करने हो तो वो आप आराम से सुकून के साथ कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि आपने अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी आपके जानने वाला कहीं दुबई में है या कोई ऐसी यूएसए में है या किसी ऐसी कंट्री में है जहां बाइनेंस डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने जो रिलेटिव फैमिली मेम्बर को आपने जो डॉलर आपने लेने हैं उसको अमाउंट आपने पे करनी है। वो वहां से अपने डेबिट कार्ड से फाइनेंस के ऊपर लगा के वो आपको डॉलर वो बाय करेगा। और तब आपने एक चीज और करनी है, तो आपको मैं ले जाता हूँ अब स्क्रीन के ऊपर, बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो ये मैंने बाइनेंस की ऐप ओपन यहाँ से करनी है। तो आपने सबसे पहले तो आपने जाना है होम के ऊपर होंगे। होम के ऊपर जो आइकन बाइनेंस का ऊपर लगा हुआ है तो ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है पे के ऊपर। ये नीचे रिकमेंडेड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने मोर सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें से सबसे पहले तो देखें आपने पे के ऊपर जाना है। पे के ऊपर जाके अब आपने रिसीव करनी है, क्योंकि आप आपको वो जो उसने अगर आपके रिलेटिव ने अगर बाइनेंस से आपने कार्ड लेके आप डॉलर ले लिए, अब आपको वो मांगेगा कि आप कहाँ पे मैं सेंड करूँ। तो आपने सबसे पहले यहाँ से जाना है रिसीव के ऊपर। रिसीव के ऊपर एक जो ये बार है, ये बार आपने इसको स्क्रीनशॉट आप अगर उसको दे देंगे वो डायरेक्टली इसको स्कैन करके आपके वो डॉलर इसके ऊपर वो ट्रांसफर कर देगा। तो ये तो एक तरीकाकार है सेफेस्ट। मीन कि आप समझ लें कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि ये दूसरा जो आपका रिलेटिव है वो आपके लिए वो चीज़ें वो बाय कर रहा है अपने कार्ड से। वो कार्ड के जरिए बाय करके आप तो उसको पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट आपको अपने बाइनेंस से यहाँ से आप रिसीव कर लेंगे तो आपको ये इधर आराम से इजी वो भेज देगा। तो ये बाइनेंस का पे का जो जो ऑप्शन है, अगर आपने सेफ तरीके से बाय करने कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखा गया है कि बहुत दफ़ा जो बैंक अकाउंट होते हैं अगर आप में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन लग जाए तो वो भी परमानेंटली बैन हो जाते हैं कि फेक कोई ट्रांजैक्शन लग जाए। तो ये तो एक मैंने आपको सेफ तरीका बता दिया है। अगर आपने अब जिस जैसे देखा जाए कि अगर आपने किसी को सेंड करने सेल करने के लिए अब आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास प्रॉफिट आ गए, तो यहाँ से बाइनेंस आईडी उसकी ले लेंगे। तो यहाँ से वो टाइप करेंगे तो उसको आराम से या ईमेल भी यहाँ से एक और ऑप्शन भी है कि आपने यहाँ से ईमेल या फ़ोन नंबर वो भी उसका टाइप करेंगे तो वो भी सेल करके आपने उस जो आपका रिलेटिव है या आपको जो कोई जानने वाला है उसको आप उसके बैलेंस के ऊपर सेंड कर देंगे। वो अपने डेबिट कार्ड से विड्रॉ भी ले लेगा जो कि बाहर की कंट्री में है। पाकिस्तान में इस तरह की अभी वो सहूलत नहीं आई कि आप इस तरह के आ जाए पाकिस्तान में या कुछ ऐसी कंट्रियों के अंदर। तो आपने इस तरह अगर आप सेव करना चाहते हैं तो अपने आप को कि हमारे साथ स्कैम ना हो, तो ये एक तरीका कार आप यूज़ करते हैं बाइनेंस के ऊपर डॉलर बाय या सेल करने का। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि आप देखें पी टू पी के ऊपर मैं जाता हूं, यहाँ से जो फेमस मार्केट जो भी लोग आते हैं यहाँ से बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि आपकी कोई फेक ट्रांजेक्शन ना लग जाए, कल कोई रिवर्स आपकी ट्रांजेक्शन हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा इसमें इशू भी आए हैं और जो कि ज़ाहिर बात है। लेकिन आपने यहाँ से नोट करना है जो बंदे यहाँ से वेरीफाई हैं, ये जो बाइंग करनी है तो ये वेरीफाई टिक जिनके साथ लगी हुई है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही, यहाँ से आप फिल्टर के ऊपर शोन भी जाके ट्रस्टेबल एड ओनली वेरीफाई मर्चेंट एड्स ओनली, तो ये ऑप्शन आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। और एक और चीज़ आपने करनी है, जब ये फिल्टर को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पेमेंट टाइम लिमिट आपने 15 मिनट्स कर लेनी, मतलब 15 मिनट के अंदर आपने ये इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपने कन्फर्म कर लेना है। इसमें ये होगा कि जो भी एक मैं अपना तरीकाकार बता रहा हूँ कि इस तरह से मैं पी टू पी के ऊपर डील करता हूँ और समझ लें कि 90 से 95% सेफ ट्रांजैक्शन रहती है मेरी। ये जो मैंने फिल्टर लगाया है, आपने भी अगर पी टू पी के ऊपर डील करनी है तो फिर ये तरीका अपनाएंगे। तो उसके आपने रिव्यूज लाजमी चेक करने होते हैं बिफोर एनी डील, कि जब भी आप डील करेंगे तो उसके रिव्यू उसकी प्रोफाइल में आपने ऐसे जाना है। फीडबैक जो लिखा हुआ है उस फीडबैक के ऊपर आपने क्लिक करके इसके पॉजिटिव
और नेगेटिव रिव्यूज लाजमी रीड किया करें, ताकि उस पता चल जाए आपको कि ये बंदा वाकई जो सेफ ट्रांजैक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि आपके साथ कोई स्कीम ऐसा ना हो बाद में आपको पता चले जी आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, आपको कोई और हो गया, इशू हो गया। बाद होते हैं ऐसे लोग कि आपको ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद कुछ ही टाइम में वो अपनी जो ट्रांजैक्शन होती है वो रिवर्स लगा लेते हैं बैंक के जरिए, या कॉल करते हैं, जो भी करते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो ही जाता है। तो P2P से सेफ रहने का सबसे बेस्ट अगर रिकमेंड करूंगा तो आपका कोई रिलेटिव है, उसके जरिए आप जो मैंने आपको तरीका बताया उसको आप यूज करके आप P2P के ऊपर ये अगर सेव P2P के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो तरीका अपनाएं जो मैंने फिल्टर लगा के आपको बताया। तो रिलेटिव का करना चाहते हैं वो तो है 100% सेफ तरीका है कि वो बंदा आपके डेबिट कार्ड से या अपने किसी बैंक अकाउंट से बाहर के अकाउंट से आपके लिए डॉलर बाय करेगा, आपको वो सेंड कर देगा, आपको उन्हें सेल करने हो आप उससे सेंड कर देंगे, वो यहाँ से विड्रा कर लेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। ये है सेफेस्ट तरीका जो कि बाइनेंस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।